गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स ए 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 13 पर हैं और अभी पिछली 2 या 3 वीडियो से हमारी 13.1 ही चल रही है। ठीक है, हम लोग उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज हम लोग एक बचा हुआ क्वेश्चन है 13 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है 1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर मेकिंग द कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। मिठाई के डब्बे देखे होंगे आपने, 2 तरह के हैं। 2 साइजेस बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड एंड बिगर एंड द स्मॉलर। सबकी अलग अलग डायमेंशन दे रखी है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड एट द रेट ऑफ 4। कह रहा है कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 4 रुपए हो तो 250 बॉक्सेस ईच काइंड बनाने में कितने पैसे खर्च होंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने मिठाई का डब्बा लेकर आया हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये मिठाई का डब्बा और इसके ऊपर ढक्कन तो केवल इतना आना चाहिए था, बस। ठीक, ये केवल इतना ढक्कन आना चाहिए था। ये चारों तरफ एक्स्ट्रा हो गया, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग। कितने परसेंट हो गया? 5%। ये देखिए भाई, ढक्कन तो खाली ये था ना, ये चारों तरफ की बाउंड्री बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये जो चारों तरफ से कवर करने के लिए ये 5% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इस 5% एक्स्ट्रा को भी बाद में काउंट करेंगे। पहले देख लेते हैं कि दोनों बॉक्स कितने कितने एरिया वाले हैं। तो यहां पर हेडिंग डालते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले फॉर बिगर बॉक्स। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी है? 25, 20 और आगे है 5 और तीनों सेंटीमीटर में। तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब आप इन सबकी वैल्यू को जब पुट करोगे तो वैल्यू पुट करके आपका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 1450। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट करके मैंने पहले ही निकाल लिया। अब आप इन सबकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। हमारा थोड़ा सा टाइम बच गया, जो काम आप कर सकते हैं। अब बताइए कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कितना? 5% ऑफ 1450। तो 5/100 इंटू 1450, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 5 जा 25। ये हमारा आ गया कितना? देखिए 72.5। और अब मैं लिख रहा हूं सो टोटल एरिया ऑफ बिगर बॉक्स विद एक्स्ट्रा। ठीक है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा एरिया, ये एक्स्ट्रा एरिया था। तो चलिए क्या करें, 1450 में 72.5 को प्लस कर देते हैं। भाई इतना एरिया था, इतना एक्स्ट्रा और लग गया, तो 0.5 to 15 to 2.5। ये किसकी कहानी खत्म हो गई? बिगर बॉक्स की। अब किसकी शुरू करेंगे? अब लिखेंगे हेडिंग फॉर स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स के लिए देखते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है। ठीक है, इसको नोट करते हैं। अच्छा, यहां अभी ये तो हमने एक बॉक्स का निकाला, तो क्या लिखें? टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस। क्या करेंगे? 250 को 1522.5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका आएगा 380625 और साथ में 0.10 जीरो कट जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 380
625, ठीक है। ये 250 बॉक्सेस का आ गया। एक कहानी खत्म हो गई। पहले एक बॉक्स का एरिया निकाला, उसमें 5% एक्स्ट्रा की जरूरत है, तो मैंने आपको बताया ना कि 5% एक्स्ट्रा क्या होता है। मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया, ये देखो, ये चारों तरफ ये जो बॉक्स बना हुआ है ये 5% एक्स्ट्रा है, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ढक्कन तो ऊपर का था, ये एक्स्ट्रा पार्ट 5% है, राइट। तो चलिए, तो हमने एक बॉक्स का निकाला और 5% में इसको प्लस कर दिया, इतना बॉक्स है ये। लेकिन ये एक बॉक्स बनाने के लिए चाहिए, और आपको कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 250, तो आपको इसको 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यही सारा काम हम स्मॉलर बॉक्स के लिए करेंगे। अब देखिए, स्मॉलर बॉक्स के लिए हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे। अब उसकी डायमेंशन नोट कर लेते हैं, कितनी? 15, और ये 12, और ये 5, ठीक है। और ये तीनों भी हमारे पास किसमें है? सेंटीमीटर में है। चलिए, अब हम इसका भी एरिया निकालते हैं। हाँ, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और जब आप इन सबके डायमेंशन पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कितना? 5%। अब हमें क्या पता 5% कितना होता है, तो पहले हमें 5% निकालना पड़ेगा। ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 3 जा 15, और ये हो गया 31.5। तो क्या लिखूं? टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद एक्स्ट्रा फॉर वन बॉक्स। एक बॉक्स के लिए कितना जरूरत पड़ेगा? 630 में 31.5 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 661.5। अब ये एक बॉक्स का है, क्या लिखूं? टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद एक्स्ट्रा फॉर कितने बॉक्सेस? 250 बॉक्सेस। तो क्या करें? 250 को 661.5 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ठीक। ये बड़ी सी मल्टीप्लाई मैंने साइड में करके देख ली। अब ये देखिए, ये सब आएगा। अब 250 छोटे बनाने हैं, 250 बड़े बनाने हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया, कितना कार्डबोर्ड चाहिए? 250 बड़े बनाने के लिए और 250 छोटे बनाने के लिए। तो 380,625 में 163,165,375 को प्लस कर देते हैं। देखना, 546 और साथ में 3 0, ठीक। अब क्वेश्चन में उसने पूछा कि खर्चा कितना आएगा, तो क्या लिखें? टोटल कॉस्ट ऑफ ईच काइंड ऑफ बॉक्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 546,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 को डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि पर 1000 लिखा हुआ है ना, इसलिए 1000 को डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 से 3 0 कट गई और 4 6 जा 24। आपका आंसर आ गया 2184, ठीक है। एक 0 कहां कम पड़ रही है? एक 0 का चक्कर पड़ रहा है। अच्छा, नीचे 1000 आ रहा, सॉरी, 3 0 से 3 0 कट गए, नीचे मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी थी। तो हमारा आंसर आ गया ₹2184, यानी कि 250 बड़े बनाने हो
और 250 छोटे बनाने हो तो हर तरह का बॉक्स बनाने के लिए आपको 4 रुपए के हिसाब से 2184 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले बड़े बॉक्स का एरिया निकाला, उसका 5% निकाला, दोनों को प्लस कर दिया और 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर छोटे बॉक्स का एरिया निकाला, उसका 5% निकाल के प्लस कर दिया, फिर 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। 250 बड़े और 250 छोटे दोनों के एरिया को प्लस कर दिया। ठीक, अब कितना खर्चा आएगा, 4 रुपए के हिसाब से इंटू 4 कर दिया और पर 1000 लिखा हुआ है अपॉन 1000 कर दिया। तो 1000 का खर्चा अगर 4 रुपए है तो इतने 1000 का खर्चा कितने रुपए होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया 2184। ठीक, समझ में आ गया। बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। ये है पेज नंबर 211। Mary wants to decorate the Christmas tree. She wants to place the tree in a wooden colored paper. She must know the exact quantity of paper pie for this purpose. The box has the length, breadth and height. कह रहा है कि स्क्वायर शीट्स बनानी है, जो शीट्स पैक करनी है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में है और उसकी साइड दी हुई है 40। कह रहा है कितनी शीट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या पता कि बॉक्स कितना बड़ा पैक करना है, तो पहले क्या लिखूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, चलिए लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन में दी हुई है 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। ठीक है, तो 2 इंटू, चलिए ये हो गया 3200, ये हो गया 800, ये हो गया 1600। चलिए 2 मल्टीप्लाई इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5000, राइट। और ये आ गया हमारा कितना 56,000, सॉरी ये आएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे बॉक्स का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी दी हुई है 40 इंटू 40। ठीक है, अब बताइए क्या करें, नंबर ऑफ शीट्स निकालने के लिए ऊपर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स और नीचे आएगा एरिया ऑफ 1 शीट। आपको पता चल गया कि इतना बड़ा बॉक्स है तो आपने इतने बड़ा बॉक्स का एरिया निकाल लिया, कितना बड़ा बॉक्स है। अब आपको इतने साइज के क्या करने हैं, शीट्स से पैक करने हैं। अब आपको क्या पता कि इतने बड़े पार्ट पर कितनी शीट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा नंबर ऑफ शीट्स निकालने के लिए एक शीट के एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड करते हैं। याद करिए हमने कल ब्रिक्स वाला क्वेश्चन किया था, टोटल पेंट को एक ब्रिक पर कितना पेंट यूज होना है उससे डिवाइड किया था। तो बताइए ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आएगा 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 2 जा 8, 4 8 जा 4 7 जा सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब आप एग्जाम्पल में आंसर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ रहा है 7 शीट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल एरिया को एक शीट के एरिया से डिवाइड कर दिया। शीट का साइज क्या है, स्क्वायर की शीट है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। ठीक, चलिए आगे। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं और इसके बाद फिर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लिखा है हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक with side 1.5. He gets the outer surface excluding the base covered with tile. जैसे हमने पिछले वाले बॉक्स को स्क्वायर शीट से पैक करना था, अब यहाँ पर क्यूबिकल टैंक को 6 के 6 फेस पे टाइल लगानी है।
लेकिन देखो उसने क्या कहा, हाउ मच स्पेंड द टाइल, 1 दर्जन टाइल 360 रुपीज की है, और क्या लिखा है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी कि बेस ऊपर का एक हिस्सा छोड़ देना है। और अब बताओ क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक फेस इसने एक्सक्लूड छोड़ने को कह दिया, तो कितने फेस बच गए, 5 फेस बच गए। ठीक, तो क्या लिखूं, साइड ऑफ क्यूबिकल टैंक कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। 1.5 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, एक फेस छोड़ना है, तो फॉर्मूला हो गया 5 साइड स्क्वायर। वैसे क्या फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, लेकिन एक बेस छोड़ना है तो फॉर्मूला हो गया 5a स्क्वायर। ये हो गया 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, और साइड दे रखी है सेंटीमीटर में, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखूं, नंबर ऑफ टाइल्स, ऊपर की तरफ एरिया आएगा 5 इंटू 150 इंटू 150, और नीचे की तरफ आएगा 25 इंटू 25। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये 5 5 जा हो गया, ये 5 25 6 जा हो गया, और ये 30। कितना टाइल्स आ गई, 180 टाइल्स आ गई। पूरे टैंक में 180 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि खर्चा कितना आएगा। अब बताओ, 1 दर्जन टाइल 360 की है, तो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स 360, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल 360 अपॉन 12, और आपके पास कितनी टाइल्स है का खर्चा बताना है, कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स 360 अपॉन 12 इंटू 180, लो काट दिया, 5400 रुपीज आपके खर्च होंगे। ठीक है, 5a स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि 6 फेस होते हैं, एक फेस पर उसने टाइल लगाने से मना कर दिया, एक्सक्लूडिंग द बेस कह दिया, तो 5a स्क्वायर आ गया। फिर हमने एक टाइल का एरिया निकाला, टाइल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो साइड इंटू साइड, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। एक टाइल 12 टाइल 360 रुपीज की है, एक टाइल 360 अपॉन 12, और ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 5400। ठीक है, हमने 13.1 विद एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया उसको हमसे दोबारा पूछें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।